ठाकुर जी इतने सुंदर बन के क्यों खड़े होते हैं मंदिर में? ऐसी मुकुट पहन के, ऐसी सिरपेज पहन के, ऐसे कुंडल पहन करके, ऐसी पीतांबरी पहन के, इत्र लगा करके, मालाएं पहन करके रतन सिंहासन पर क्यों विराजमान होते हैं? हमारे कष्ट सुनने के लिए? नहीं, ठाकुर जी इतना श्रृंगार करके खड़े इसलिए होते हैं कि तुम कष्ट सोच के आए लेकिन उन्हें देख के भूल गए, और उन्हें देख करके भी यदि याद रहा कि मेरा कष्ट क्या है, तो आप कान पकड़ के क्षमा मांग के बोलूं, आपने पाषाण को देखा था, आपने ठाकुर जी को नहीं देखा। ठाकुर जी को देखा होता तो भूल गए होते कि क्या था मेरा कष्ट, क्या था मेरी पीड़ा। अपने गुरुजनों के सन्मुख गए और वहां भी याद रहा कि मेरी पीड़ा क्या है, तो फिर गुरुजनों के पास नहीं, सामान्य किसी डॉक्टर के पास गए हो, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता होता कि आपको पीड़ा क्या, बताना पड़ता है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पर जिसके प्रति सत्य भाव है वो परमात्मा तो सब जानता है, उसको क्यों बताना है? कितने भक्तों के चरित्र हमने सुने हैं, किसी भक्त ने कभी कोई शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि वो सत्य मानते हैं उनको, वो जानते हैं कि इन्हें सब पता है। भक्तिमती मीराबाई के जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जो सुख में निकला हो? एक भी नहीं, सब कष्ट में था हमारे अनुसार। लेकिन फिर भी मीराबाई कभी परेशान नहीं हुई, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति सत्य निष्ठा, सत्य भावना है उनके चित्त में। तो भगवत दर्शन से पहले सबसे पहले जो आपकी दृष्टि में गुण आना चाहिए वो ये कि ये सत्य हैं, ये सब जानते हैं। और जो बात हमने कही उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, सत्य कोर्ट में बैठे जज को नहीं पता होता, वो दो ही कपड़ों में मिलेगा आपको 365 दिन, काला और सफेद। श्रृंगार करके जज नहीं बैठता, श्रृंगार करके राधा रमण जी बैठते हैं, श्रृंगार करके राधा वल्लभ जी बैठते हैं, श्रृंगार करके कुंज बिहारी लाल बैठते हैं, श्रृंगार करके हमारे ठाकुर गिरधर लाल बैठते हैं। अरे उनके श्रृंगार का थोड़ा तो मान करो। ये तो वही बात हो गई कि दुल्हा बना कोई पहली बार और जैसी घोड़ी पर बैठा आप उसके पास गए, सब तो नाच रहे थे लेकिन आप जाके भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसने नीचे कान के घोड़ी पे बैठा बेचारा, क्या बात है, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे दोगे थोड़े से? अरे भाई अभी तो तू देख ले, मैं कहाँ दुल्हा बना बैठा हूं, तू मुझसे 5 लाख रुपए की याचना करता है। कोई दुल्हा बना, आप उसके पास, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, क्या हो गया? मुझे बुखार आ रहा है बहुत तेज। अरे तो भाई दवाई ले ले, मैं दुल्हा हूं, मुझे क्यों छेड़ रहा है? ठाकुर जी तो हमारे रोज दुल्हा बनते हैं। जाओ राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ जी रोज दूल्हा बनते, रोज सेहरा पहन के बैठते हैं। रोज मंदिर में जाओगे, राधा वल्लभ जी के मंदिर में लिखा होगा आज ब्याहुला है, ठाकुर जी का आज ब्याह हो रहा है। और आप क्या कह रहे हो? हे नाथ, मेरी कॉर्पोरेट में जॉब लगी, मेरे को मजा नहीं आ रहा उसमें, कुछ और मेरे को करवा दो। ठाकुर जी कहेंगे बावड़े, हम दुल्हा बने बैठे हैं, तेरी तू जॉब की बता रहा अपनी हमको। अरे रूप देखो, स्वरूप देखो, उनका ऐश्वर्य देखो, उनकी सुंदरता देखो, उनका श्रृंगार देखो, उसके आगे कोई कैसे याद रख सकता है कि मैं क्या सोच के आया था? अरे हम तो कहते हैं कि बाहर द्वार तक याद था, भीतर आके भूल गए, और फिर जब बाहर निकल के गए तो ये भी भूल गए कि मैं सोच के क्या आया था, पीड़ा थी क्या, मुझे याद ही नहीं रहा। मीराबाई के पूरे चरित्र में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार उनको याद रहा और उन्होंने बोला। एक बार तो तब जब उनकी वजह से एक वैद्य को विष दे दिया गया तब, और एक बार तब जब मीराबाई की वजह से ब्राह्मण लोग अनशन पर बैठ गया। पूरा चरित्र आप सुनोगे तो आपको पता चलेंगी बातें। बाकी कभी मीराबाई ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, इतनी पीड़ाएं सहती नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्य मानती हैं, वो जानती हैं कि इनको सब पता है।
वो जानती हैं कि ये सब जानते हैं। तो भगवत दर्शन में सबसे पहले नजरिया कैसा होना चाहिए? सत्य का। हमारी बात मान लीजिए, हम तो कथाएं कहते रहते हैं और चीख चीख के सब जगह बता के जाते हैं, मानना ना मानना, करना ना करना आपके ऊपर है। कुछ दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, कुछ मत कहो, केवल देखो, केवल दर्शन करो। आप अनुभव करेंगे कि सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि आपको उन पर विश्वास है। सत्य सबसे पहला। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। चैतन्य भाव का मतलब क्या है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। चैतन्य भाव का मतलब है कि वो केवल मंदिर में नहीं है, वो सब जगह है। हाँ, ये बात है कि उनसे मिलना है, उनको देखना है प्रत्यक्ष, तो आप मंदिर में जा रहे हो, बाकी मैं क्या कर रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, ये सब उनको दिखता है और वो सब जगह मेरे साथ विद्यमान है। ये चैतन्य भाव है। हमारे वृंदावन में एक महाराज जी थे, वो कभी बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते थे। इतने साल वृंदावन में रहे लेकिन बिहारी जी नहीं गए। कुछ लोगों ने कहा, बोले बाबा आप बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते? तो ऐसे सिंहासन पे उनके गोपाल जी बैठे थे, उनकी ओर इशारा करके बोले ये कौन है? बोले ये गोपाल जी। ये बिहारी जी नहीं है? बोले ये भी बिहारी जी हैं। तो बोले फिर मैं कहीं और क्यों जाऊं, मुझे इनमें बिहारी जी, इन्हीं में राधा रमण जी, इन्हीं में राधा वल्लभ, सब मुझे इन्हीं में दिख जाते हैं। चैतन्य भाव। मैं कथा में कहा करता हूं एक बात कि लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर के ठाकुर जी जो हैं ये कम ऐश्वर्यवान हैं, मंदिर में जो बैठे हैं वो ज्यादा हैं। नहीं, समान है, समत्व है। और ये कब संभव हो सकता है? जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे। खम वायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब में भगवत दृष्टि रखो। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शीर्जुन तिष्ठति। सब में भगवत दृष्टि, चैतन्य भाव। और सब में अगर नहीं कर पा रहे हो, अभी इतनी योग्यता नहीं बन रही कि सब में भगवत दर्शन हो, तो कम से कम मानव छोड़ करके जड़ वस्तुओं में ही देखना प्रारंभ कर दो। जड़ वस्तुओं में भी नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम मंदिरों में जो पाषाण हैं उनको पाषाण मत मानो, उनको साक्षात भगवत अनुभव करके उनमें भगवत भाव रखो। ये पत्थर के हैं, ये लोहे के हैं, ये तांबे के हैं, ये अष्ट धातु के हैं, ये सब विचार ठाकुर जी के लिए शब्द भी नहीं आने चाहिए। हमारा संबोधन कोई इस प्रकार नहीं करता, देखो वो मांस का टुकड़ा घूम रहा है, तुम मिलके आए उससे। अरे भैया आप यहां सीधे चले आए, बाहर एक कंकाल मिला होगा आपको, उससे मिले थे आप? बाहर एक कंकाल खड़ा है, वो सब लोगों को कथा में जाने का मार्ग बता रहा है, उससे मिले? आप कहोगे कंकाल नहीं है महाराज जी, एक आदमी खड़ा है। क्यों? उसमें कंकाल नहीं है तो सही, लेकिन हम उसको मानव ही मानते हैं, हम उसको जीवित ही मानते हैं, उसको उसके नाम से ही जानते हैं। और नाम नहीं पता तो भी मानव ही कहते हैं, कंकाल नहीं कहते, अस्थि नहीं कहते, मांस नहीं कहते। फिर ठाकुर जी को पाषाण क्यों कहा जाता है? ठाकुर जी को मूर्ति क्यों कह दिया जाता है? ये चैतन्य बुद्धि नहीं है इसलिए कहा जाता है। अरे वो चित्रपट भी है ना तो भी ठाकुर जी हैं, वो अष्टधातु के हैं तो भी ठाकुर जी हैं, वो मार्बल के हैं तो भी ठाकुर जी हैं, वो गुड्डा गुड़िया हैं तो भी ठाकुर जी हैं। कितने बालक ऐसे हमने देखे हैं
गुड्डा गुड़िया लिए घूमते हैं, ठाकुर जी के रूप स्वरूप के, उन्हीं का श्रृंगार करते हैं, उन्हीं को गोद में बिठाते हैं, उन्हीं को हृदय से लगाए रहते हैं। चैतन्य बुद्धि यदि नहीं होगी तो फिर ठाकुर जी का अनुभव मुश्किल है। सबसे पहले सत्य दृष्टि, दूसरी चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के दर्शन में, और तीसरा है आनंद स्थिति। दुनिया के सामने रोइए, दुनिया के सामने चिल्लाइए, दुनिया के सामने चीखिए, दुनिया के सामने जो करना है करिए, पर जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाते हो, प्रसन्न हासारुड़लो चलो लसत, अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में जाओ, अत्यंत आनंद के साथ जाओ, खुश होकर के जाओ। वहां पर उदास, हताश, निराश, रोते हुए नहीं जाना ठाकुर जी के सन्मुख। भले ही ठाकुर जी के बिना रो लीजिए, ठाकुर जी के बिना कुछ भी स्थिति में रह लीजिए, लेकिन भगवत सन्निधि में तो प्रसन्नता, आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये तीन बातें याद रखिएगा। आज के बाद भगवत दर्शन में सत्य दृष्टि, चैतन्य बुद्धि और आनंद स्थिति, इन तीन में ही भगवत दर्शन करना। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, वो कई बार सामने आ जाता है तो हम भले ही पीड़ा में होते हैं, लेकिन उसको कैसा बताते हैं, नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल आनंद में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार, जैसे मां, जैसे मां, अगर बेटा बहुत दिन बाद आता है और मां को दर्द है, सिर में दर्द है या बुखार है, कुछ भी है, आज बहुत दिन बाद बेटा आ रहा है, तो मां का स्वभाव कैसा होता है? उसको पता ना चल जाए, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूं, उसको पता नहीं, मेरी दवाइयां छुपा दो। कई माँ ऐसे करती है ना। या बेटा बाहर भी होता है तो माँ घर के लोगों से कहती है डॉक्टर बुला लो, दवाई करा दो, उसको मत बताना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? प्रेम में सह लिया जाता है, बताया नहीं जाता है। और जहां सहने की स्थिति ना होती हो वो प्रेम नहीं है। हमारी व्यासपीठ प्रेम लक्षणा भक्ति को केंद्र में लेकर के चलती है और यहां प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें बताई जाती हैं, इसलिए उसी भाव से सुनिए। हमारी व्यासपीठ और भागवत जी की माने तो ठाकुर जी के सन्मुख कहना नहीं है, सहना है। आपकी जैसी राजी हम राजी हैं, आपकी जो रजा हमको प्रिय लगती है। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, वृंदावन आकर के कंस महाराज के द्वारा उपहार मिलना है, यह भाव नंद बाबा को बताया कि आपके बालकों को उपहार देने के लिए, आपके बालकों का सम्मान करने के लिए कंस ने इनको मथुरा बुलाया है। सब ब्रजवासी तो बिल्कुल मना करने लगे, हमारा लाला कहीं नहीं जाएगा, कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ही मन पर पत्थर रख के बोलने लगे, सबके बालक जामे, सबके बालकन को सम्मान होवे, सबके बालकन की ख्याति होवे, पर मोहिए ना जान दोगे कहीं। तो सब ब्रजवासियों के हृदय को बड़ी पीड़ा होने लगी कि लाल जी का मन है तो फिर हम क्यों रोकें। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों की बात कहकर के ठाकुर जी वृंदावन से निकल गए। बरसों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए।
वास्तव में बंधुओं, ये भाव कहने में भी हमको बहुत संकोच होता है, पर वास्तविकता ये है कि वे परब्रह्म हैं। वे चाहें जितने रूप धारण कर सकते हैं। और वृंदावन रस ये बात सिद्ध करता है कि ठाकुर जी ने वृंदावन की सीमा पे पहुंचते ही 2 रूप धारण कर लिए। और कैसे 2 रूप? जिसमें ठाकुर जी का भगवत तत्व विराजमान है, जिसमें 6 प्रकार के भग विराजमान हैं, जो ऐश्वर्यवान हैं, जो शक्तिमान हैं, जो सर्वगुण संपन्न हैं, ऐसे ठाकुर जी तो मथुरा को चले गए और प्रेमी श्री कृष्ण वापस वृंदावन में ही विचरण करने लगे। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन के वृक्ष में, वृंदावन की नदी में, वृंदावन के धरातल पे वो समाविष्ट हो गए। संपूर्ण वृंदावन श्री कृष्ण ही हो गए। कौन से कृष्ण? जो प्रेमी कृष्ण है। और जो ऐश्वर्यवान कृष्ण है, जो संपत्तिवान कृष्ण है, जो पौरुषवान कृष्ण हैं, जिनके शंख चक्र गदा पद्म आदि हैं, जो प्रभाव से युक्त हैं, वो मथुरा की यात्रा पर जा रहे हैं। पर इस भेद को कोई समझ नहीं पाया। हमारे ब्रज में कहते हैं, विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को नाहि निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। ठाकुर जी कभी ब्रज के पड़ाव से बाहर नहीं जाते। वो सदा ब्रज में रहते हैं, सदा वृंदावन में रहते हैं। इसलिए ऐश्वर्यवान श्री कृष्ण, प्रभावशाली श्री कृष्ण, उनकी कथा सब जगह हो जाती है, पर वृंदावन में तो वो ऐश्वर्य अपना प्रकट कर ही नहीं पाते। वो प्रेम में ही रहते हैं। इतने राक्षस आए वृंदावन, लेकिन ठाकुर जी ने सुदर्शन को नहीं बुलाया। इतने राक्षस आए वृंदावन में, ठाकुर जी ने गदा नहीं उठाई। इतने राक्षस आए वृंदावन में, पर ठाकुर जी विराट नहीं हुए। ठाकुर जी अपने अपने बाल स्वरूप में ही रहते हैं, हंसते खिलखिलाते। वंशी सब जगह संग रही है। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी प्रभाव प्रकट नहीं करना चाहते। वहां प्रेमी श्री कृष्ण, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से ब्रह्मांड में भूचाल आ जाता है, जिनकी बोली सुनकर के संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है, वही श्री कृष्ण वृंदावन में तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, सांच कहो वृषभानु दुलारी। हनुमान जी आए भैया, खूब खूब आनंद। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की सखी बना दें, शंकर जी को भी सखी बना दें, ब्रह्मा को भी सखी बना दें,
क्यों? वृंदावन में एक ही पुरुष है केवल, श्री कृष्ण, बाकी सब सखी हैं, सहचरी हैं। और एक बात आपको निश्चित बता दें, निज भक्ति भाव में जब तक आप सहचरी भाव नहीं लाओगे, आपकी सेवा में त्रुटि बनती ही रहेगी। आप किसी के घर जाइए, जिस घर में केवल पुरुष ही पुरुष हों, कोई माताएं बहनें ना हों, वहां भोजन करने जाओ। हो भी सकता है कि अगर पेट भर के भोजन कर आए तो आपको रोग भी लग सकता है। या तो मिर्च ज्यादा पड़ गई होगी, नींबू ज्यादा हो गया होगा, या घी भी उल्टा सीधा पड़ गया होगा, दाल कच्ची रह गई होगी, रोटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ पड़ गया होगा। लेकिन जिन घरों में माताएं हैं, बहनें हैं, वहां कभी प्रसाद पाने जाओगे तो ये बात निश्चित है, स्वस्थ ही रहने वाले हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आतिथ्य सेवा इसका गुण माताओं में ही है, भाइयों में नहीं है। इसलिए हमारी वृंदावन की रसरीति में सेवा प्रणाली को स्वीकार करने के लिए सहचरी भाव आना आवश्यक है। या तो यशोदा मैया के भाव से करो, या फिर गोपीन के भाव से करो, मंजरीन के भाव से करो, सहचरीन के भाव से करो। हमारे रामानुज संप्रदाय में भी जो आलविंदार स्तोत्र है एवं हमारे जो आलवार हैं, उन आलवारों में कई आलवार सहचरी भाव से श्रीमन नारायण जी की सेवा करते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर सहचरी भाव गया ही नहीं है। सहचरी भाव एक अंतिम स्थिति है। जो व्यक्ति ये पहचान जाता है कि सहचरी भाव कोई स्त्री भाव नहीं है, ये निज सेवा का बड़ा गूढ़ भाव है, उसमें प्रवेश होके ही सेवा करता है, तभी सेवा पूर्ण होती है। आप पुरुष बन करके ठाकुर जी की सेवा करोगे ना, तो आपसे गलती होगी होगी। आप ठाकुर जी के हाथ भी दबाए दोगे, आप ठाकुर जी को मुख भी टेढ़ो कर दोगे, वस्त्र भी कुछ ना कुछ उल्टे, लेकिन आप जैसे ही भाव रखोगे कि हम एक सहचरी हैं, ठाकुर जी की एक सखी हैं, ये निजी भाव है। सबके सामने प्रकट नहीं करना कि माता पिता को बता दें कि हम सहचरी हैं। माता पिता कहेंगे तेरो कथा में जानो बंद करामे हम। महाराज जी जैसे तैसे पुरुष भयो, हमारो लाला, तुम भाई सहचरी बना रहे हो। तो संसार नहीं समझेगा इस भाव को, और ये ना किसी को बताना है। पर अपनी निज सेवा में जब आप होते हैं अपने ठाकुर जी के साथ एकांत में, उस समय नेत्र बंद करके बस मन से भाव प्रकट कर लीजिए कि हम भी कोई एक व्रज की गोपी हैं, और उस गोपी के भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। त्रुटि नहीं होगी, फिर सेवा में उचित ही होगी सेवा। तो हनुमान जी महाराज भी सहचरी भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आज महाराज श्री पधारे हैं, आशीष देने आए हैं, कथा के विश्राम में कुछ भाव श्रवण करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रभावशाली श्री कृष्ण हैं, लेकिन वृंदावन में प्रभाव प्रकट नहीं होने देते। वृंदावन में इतने सहज हो जाते हैं। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। आज दर्पण लेके आए हैं और किशोरी जी शिला पे बैठी हैं, और उनके बगल में बैठ के किशोरी जी को दिखाते हुए कह रहे हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो। हे किशोरी जी बताइए उन्हें कौन ज्यादा सुंदर है, आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? बताओ। ये प्रभावशाली व्यक्ति नहीं कर सकता, ये स्वभावशाली व्यक्ति ही कर सकता है। किशोरी जी कह रही अच्छा हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। हमसे क्या पूछ रहे हो? खुद ही देख लो, हम गोरी गोरी दिख रही हैं और आप शाम शाम दिख रहे हो। इतना भी कह देती किशोरी जी तो चल रहा था। अभी तक भी ठाकुर जी को थोड़ा तो बुरा लगा कि भाई ठीक है, ये रंग पे क्यों बात कर रही हैं। जरूरी थोड़ी है कि कारे लोग सुंदर नहीं होते हैं।
ये रंग पे क्यों आ जाती है बात कि हम गोरी हैं तुम श्याम हो? इतना ही कह रही थी किशोरी जी तो ठीक था, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहती हैं? सुनो 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 श्याम सुंदर ने दिखाइयो दर्पण। ठाकुर जी दिखाने लगे, ठाकुर जी को लगे अब अच्छो बोलेंगी कछु, अब इनको दिखाऊंगा मैं, अब मेरी बेसर दिख गई होगी, अब मेरे कुंडल दिख गए होंगे, अब अच्छो बोलेंगी। नहीं दिखाइयो दर्पण, देखो श्याम सुंदर ऐसा लग रहा हो। बोले कैसा? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मेरो मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम्हारा मुख ऐसा लगा अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले श्री जी मतलब ठीक है हम स्वरूप तेने कार्य हैं, या को मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे बोलोगे। अरे ठीक है आपने एक बार बोल तो दई कि आप गोरी हम श्याम, या को मतलब ये थोड़ी अब तुम उपमा दे रही हो खुद को पूर्णिमा की और हमको अमावस्या की, हमको अंधेरी रात की। ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ गए, और रूठते रूठते बोल और गए। बोले सुनो ज्यादा इतराओ मत कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा भी तभी दिखे जब अंधेरो होवे, अगर अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा ना दिखेगो। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, मुझसे बात मत करो, अब तुम चंद्रमा हो ना, डोलती रहो तारे इनके संग, मैं ना हारो। और किशोरी जी मना रही हैं, अरे श्याम सुंदर ना मुझसे बात मत करो, चली जाओ यहां से। किशोरी जी नेक्स्ट शिला से नीचे उतर के मानो ठाकुर जी के घुटने पे हाथ रख के कभी चरण पकड़ रही हैं, कभी ऐसे कर रही हैं और कह रही हैं, नेक मेरी बात तो सुनो। तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो यशोदा मैया भी या कार्य करूटे को काजर और लगा के भेजे। एक तो श्याम सुंदर, एक तो कार्य, ऊपर से यशोदा मैया काजल और लगा के भेजे। लेकिन श्याम सुंदर ने मेरी ओर देखियो। ठाकुर जी बोले कहा देखूं? तुम्हें मेरे नेत्रन में काजल दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। अच्छा एक बार स्पर्श करके देखो काजल है? ठाकुर जी ने स्पर्श करके देखो तो काजल नहीं है, लेकिन काजल दिख रहा है। ठाकुर जी बोले ये कैसे है सके? आपके काजल हाथ में ना आ रहा और आंखन में दिखाई दे रहा है। तब किशोरी जी क्या कह रही हैं? क्योंकि हमारे नेत्रन में काजल की आवश्यकता ना है, ये श्याम सुंदर बैठो है ना नेत्रन में, ये काजल बैठो है ना नेत्रन में, फिर क्या आवश्यकता नेत्रन में, फिर क्या आवश्यकता? हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरी वरधारो, तुम तो नख पे गिरी वरधारो। हे श्याम सुंदर आपने तो अपने नख पे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा बलशाली हम हैं। बोले क्यों? क्योंकि हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे भैया। इस संसार के जितने प्रेमी जन है ना, इनसे मेरी प्रार्थना है कभी देखो प्रिया प्रियतम के प्रेम भाव देखो, प्रेम शब्द कभी ऐसे प्रेमी इनके चित्त में बात ही नहीं आ सकती। हम लोगों के चित्त में ऐसे भाव ही नहीं आ सकते जैसे श्री जी के भाव है। आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण कर रखो है। आप तो ज्यादा बलवान हम हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। ये बस अब देखो
ठाकुर जी पे गुस्सा करवो ना आवे। कभी कभी मेरो मन करे कि हे श्यामाजू ऐसी कृपा करियो कि अगली बार जब ठाकुर जी प्रकट हो, हम सखा बन के हमें लाला के, और फिर ठाकुर जी सिखाएंगे गुस्सा कैसे किया जाए, क्रोध कैसे किया जाए, लेकिन सीखो। दो बात कर दें चिकनी चुपड़ी श्री जी ने, सोई तो मान भूल गए अपनो। अरे मेरी श्यामाजू, मैं तो ऐसे ही कह रहे हो। अरे नाय, आपको मुक्तो चंद्रमा सोई है, मैं तो अमावस्या सोई ठीक हूं, आप तो चंद्रमा सी हो। रीझ गए, बस दो बातन में ही रीझ गए। पहली बात कहा कही, हमरे नयन में तुम बनवारी और हम उर्धार रहे गिरधारी। बस ये दो बातन में ही ठाकुर जी तो रीझ गए, मान सब भूल गए अपनो। सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नटारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। अद्भुत। ये कृष्ण जो हैं, ये कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, ये वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन में ही रहेंगे, अपनी बेनी बनाते रहेंगे, अपने श्रृंगार करते रहेंगे, दर्पण हाथ में ले घूमते रहेंगे, वंशी बजाते रहेंगे, इधर उधर मटकते रहेंगे, कभी यहाँ पे कृपा कर, कभी वहां पे अनुग्रह कर। इनको राक्षसों से मतलब नहीं, इनको ब्रह्मांड से कोई अभिप्राय नहीं। ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब संभालो तुम अपने आप ही, हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही रहेंगे। वो कृष्ण आज भी वृंदावन में है, वो कभी वहां से नहीं जाते। अब बहुत रहस्यात्मक भाव है, कहां तक सुनाएं आपको। प्रभावशाली श्री कृष्ण मथुरा गए और मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया, कंस की पूरी सेना को एक एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी ने सबका वध कर दिया और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और उसके वक्ष पर कूद करके ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण किया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अब धीरे 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 आप देखेंगे श्री कृष्ण जो हैं वो प्रभाव में ज्यादा आने लगेंगे, ऐश्वर्य में ज्यादा आने लगेंगे। जो उनका निज स्वरूप है वो धीरे धीरे अब घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन में है। भगवान ने कारागृह में जाकर के अपनी मां देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया। उग्रसेन को राजा बनाकर के ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। अब कथा कर्म हम जल्दी जल्दी पूरा करें। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। कुछ वर्ष अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी लौट करके आए। व्रज की बहुत याद आई तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे, ब्रज गोपियों से मिले, ठाकुर जी की सुध देने आए थे। शाम तक का वचन देके गए थे कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। 6 महीना लग गए उद्धव जी को। 6 महीना बाद लौट करके जब गए तब ठाकुर जी ने देखा उद्धव वैसा नहीं है जैसा पहले था। बंधुओं एक बात सुनिएगा, वृंदावन दीन बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है। आप वृंदावन जाकर के दीन नहीं बने, सहज नहीं बने, सरल नहीं बने और भावुक नहीं बने तो आप कहीं और घूमे आए हो, वृंदावन नहीं गए। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, दीन का मतलब क्या होता है? जो मैं कुछ हूं ये भूल जाए, वो दीन है। मैं वक्ता हूं, मैं महाराज जी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतनी संपत्तिवान हूं, मैं इतना ये सब ऐश्वर्य लिया है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, या मैंने इतने अवार्ड कमाए, मैंने इतना धन कमाया, ये सब अगर नहीं भूले वृंदावन जाके तो आप वृंदावन नहीं गए हो। या फिर आप तो वृंदावन गए पर वृंदावन ने आपको स्वीकार नहीं किया। वृंदावन दीन बनाता है। पहली बात, मुझे एक नाम बता दीजिए रसिकों में जो वृंदावन गए हो और अपना
अपना स्वरूप ना भूल गए हों। रसखान वृंदावन जाके अपना नाम भूल गए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये सामान्य परिवार से नहीं थे, बंगाल के सबसे उच्चतम धनवान परिवार से थे रूप सनातन गोस्वामी। वृंदावन जाके एक कॉपिन पहन करके डोलते थे। अरे कहां तक कहें, दिल्ली की तख्त पर विराजमान जो उस समय का बादशाह अकबर था, वो भी जब वृंदावन जाता था तो वृंदावन प्रवेश करते ही कभी कभी कहने लगता था, तानसेन, मेरा मन होता है कि जिस ताज को मैं बड़े गौरव से धारण करता हूं ना अपने शीश पर, पता नहीं क्या है इस भूमि में, यहां प्रवेश करते ही मन होता है कि ये ताज उतार दूं और बिना ताज के ही घूमूं। यहां सिर पर ताज पहनने का, मुकुट पहनने का मन नहीं होता। और अकबर भी अपना ताज उतार करके वृंदावन में भ्रमण करता था। वृंदावन दीन बनाता है, और जिसको दीन नहीं बनाया वो समझो अकबर से भी गया गुजरा है। दीन बनो। कई लोग दिखते हैं आज भी वृंदावन में, उनको अपने ऐश्वर्य का मद, अपने धन का मद, अपनी पदवियों का मद रहता ही है। वो वृंदावन स्वीकार नहीं करता उनको। वृंदावन तो दीन बनाता है। वृंदावन जाने वाले की स्थिति क्या होती है? भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा आज मुझे लगा कथा पूरी होगी ना, यहीं से ही सीधे चल देंगे हिंडोला में। ऐसा नहीं करेंगे आप, हम तो कुछ पायो भी नहीं है, कल से पाएंगे, आप लोग भी जई हो। लेकिन अब भाव आ जाते हैं तो गाने तो पड़ेंगे, बताने तो पड़ेंगे। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। भोर होत महवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के निस जाऊं। ओ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी में अपना कर लीजो, लाडली अपना कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। वृंदावन के अलावा और कहीं जायो जाए तो यूं मांगो जाए कि हमारो दिल्ली में घर बन जाए, इतनी संपत्ति है जाए, हमारी जॉब लग जाए, इतना पैसा मिल जाए। लेकिन वृंदावन में तो यही मांगो जाए, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, किशोरी मोहे अपना कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। ओ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। सब लोग गाओ। पड़ी रहूं
तिहारे रसकन दर्शन पाऊं। खड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसकर दर्शन और भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीस चढ़ाओ। ओ भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो गाइए भाव अपने से। शीस चढ़ाओ। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बोलो विश्वभानु दुलारी की। ऐसा निर्माण अगर नहीं हुआ वृंदावन जाके तो वृंदावन ने आपको स्वीकार नहीं किया। क्या भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो। क्या कह रहे हैं? कृपा होगी तो मंदिर को प्रसाद पाऊंगा, नहीं तो ब्रजवासी के घर से ही मांग मांग के पालूंगा। ओ कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा भुजा उठा के गाओ। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए
सबसे सुंदर वृंदावन का निर्माण, वृंदावन कैसा निर्माण करता है, ये अंतिम पंक्ति सुन। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, राधे राधे रटूं निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही बजाऊं। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय 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 श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 पूजा राधे उठा के गाओ, हे जय जय श्री राधे, 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 जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही जाऊं, तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही भेजा। हे किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए
बास वृंदावन को दीजो किशोरी मोहे अपना कर लीजो, लाडली अपना कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु। सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा। श्रीराधा मुरलीरवो व्रज सखे वृंदावनम अत्यज। वृंदावन दीन बनाता है, और जो वृंदावन जाके भी दीन नहीं हो रहा है। वृंदावन सरल बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है, वृंदावन दीन बनाता है, और वृंदावन भावुक बनाता है। अरे कोई नाम कह दे वृंदावन तो नेत्रों से अश्रु आने लगे, स्मृति आने लगे श्री राधा रमन लाल जी की, श्री राधा वल्लभ जी की, श्री बिहारी जी की, श्री यमुना जी की। समझो वृंदावन ने स्वीकार किया। उद्धव जी महाराज कौन है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बृहस्पति गुरुदेव की इतनी कृपा और किसी पर नहीं है जितनी उद्धव जी महाराज पर है। विद्वान, मैंने पता नहीं एक दिन कहा था यहां पर या कहीं और कहा था शायद, ठाकुर जी जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं ना द्वारिका में, तो ठाकुर जी प्रवचन करते हैं और जितने मंत्री होते हैं, जितने सैनिक, सब लिखते हैं ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी का प्रवचन सुनने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, रुद्र आते हैं, नारद आते हैं, सब आकर के बैठ करके बिल्कुल शांति से ठाकुर जी का वचन सुनते हैं, आज ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। लेकिन वे ठाकुर जी भी जब अपने सिंहासन से उठ करके जाते हैं ना, तो उद्धव को बुलाते हैं, इधर आओ, सब ठीक कहा ना मैंने, कुछ गड़बड़ी तो नहीं? तो उद्धव कहता है यहां ये बात गलत थी, यहाँ ऐसे बोल दिया था, इसको ठीक कर लेना। ठाकुर जी कहते अच्छा हाँ अगली बार ध्यान रखूंगा। वो है उद्धव। भगवान श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहते हैं कि उद्धव कोई और नहीं है, मैं ही हूं। लेकिन वो इतना ज्ञानी है कि ठाकुर जी भी उससे पूछते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। उस उद्धव को ठाकुर जी जब वृंदावन भेजते हैं तो उद्धव जी महाराज कहते हैं ऐसी लच्छेदार वाणी में ज्ञान देकर के आऊंगा ब्रजवासियों को, ये आपको भूल जाएंगे, आपकी याद में रोना बंद कर देंगे, शाम तक आ जाऊंगा वापस लौट के। ठाकुर जी बोले आ जाना शाम तक, जाओ। 6 महीना बाद लौट के आए, 6 महीने। ठाकुर जी कितना याद करते हैं व्रज को, उद्धव को समझा रहे हैं। अब देखो एक मेरी बात सुनिएगा, भगवान ने अपना प्रेम बताया उद्धव को कि मेरा व्रज के प्रति प्रेम कैसा है, पर उद्धव के हृदय पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब गोपियों ने अपना प्रेम सुनाया तो उद्धव पर ऐसा असर पड़ा कि ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी की वाणी से प्रभाव नहीं पड़ा उद्धव पर, गोपियों की वाणी में है, वो चाहे जिस पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इतना विशाल हृदय वाला उद्धव, उस पर ठाकुर जी भी प्रभाव नहीं डाल पाए। तो सोचिए ब्रज की गोपियों का प्रेम किस स्थिति का होगा कि इतने विद्वान उद्धव को उन्होंने ज्ञान दे दिया, प्रेम का पाठ पढ़ा दिया।